हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग गीत की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग गीत की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। भगवान कहते हैं जितने देवी देवता हैं, जितने लोग हैं, ब्रह्म लोक हैं, देवलोक हैं, जितने लोग हैं, उन सब की एक अवधि है, एक समय सीमा है। ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है, वो जो एक दिन का जब प्रकाश होता है, वो उदय होता है, पहला दिन जब शुरू होता है, तो सारी सृष्टि के जो जीव हैं वो जागृत होते हैं। ये सारी सृष्टि जो है वो जागृत होती है जब पहला दिन, जब पहली किरण फूटती है ब्रह्मा जी की। और वो सब तब तक जीवित रहते हैं जब तक ब्रह्मा जी के दिन की रात नहीं होती है। लेकिन ये भी समय सीमा हो गई। भगवान क्या कहते हैं, जो मुझे भजता है वो इन समय सीमाओं से परे है। उसके लिए फिर दिन रात कुछ नहीं है, लोक प्रलोक कुछ नहीं है, वो सीधा वैकुंठ में मेरे पास है। भगवान कहते हैं संपूर्ण चराचर भूत गण ब्रह्मा आदि के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म से सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि में प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा से सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। जो मैंने अभी बताया आपको कि ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत से सारे व्यक्त होते हैं और रात्रि होती है तो अव्यक्त हो जाते हैं सारे जीव। हे पार्थ, वही ये भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। लगातार जन्म जन्मांतर तक ये चलता रहता है। आप आओगे जाओगे, मृत्यु लोक में जन्म लोगे, फिर चले जाओ। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वो परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो मुझे प्राप्त होता है ना, वो कभी नष्ट नहीं होता है, ना उसकी मृत्यु होती है ना जन्म होता है, फिर वो परे चला गया इन सब चीजों से। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वो मेरा परम धाम है।